एक गंगा जी की महिमा सुनी कि गंगा स्नान करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है, तो वैश्यागमन करने लगे। तो जब उनसे कोई बात करता तो कहते 100 यज्ञों का फल मिलता है, रोज गंगा नहाता हूं, 1-2 यज्ञ का चला जाएगा वैश्यागमन से, लेकिन हमारे पास बहुत पुण्य है। तो गंगा जी एक दिन उसको ज्ञान देने के लिए बालिका के रूप में एक सफेद कपड़ा लेकर बार बार गंगा जल में डुबोती और फिर ऐसे बालू में गंदा कर देती, फिर गंगा जल में डुबोती। अब वो स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, ए लड़की, जब तुझे गंदा करना है तो साफ क्यों करती है, और जो साफ करना है तो गंदा क्यों करती है? तो उस समय कपड़ा गंदा ही था। तो उनका, देख तेरी दुर्दशा यही है, जब तू वैश्यागमन करता है तो गंगा स्नान क्यों करता है, और जब गंगा स्नान करता है तो वैश्यागमन क्यों? तेरी दुर्गति होगी। जैसे कपड़ा इस समय गंदा ही है, ऐसे तेरी दुर्गति होगी, तू नरक को प्राप्त होगा। ये मत सोच कि तू ये गंगा स्नान का फल प्राप्त करेगा, 100 यज्ञकर्ता का फल, और 1-2 यज्ञ का फल चला जाए, तू नरक जाएगा, क्योंकि तू पाप कर रहा है। तो गंगा स्नान का मतलब है आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपकी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो, आपका भगवत स्मरण बने, आपके गलत आचरण रुके, तभी इन तीर्थों के अवगाहन का फल है। ये लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों का आनंद लेने थोड़ी जाते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं। तीर्थ कैसे जाया जाता है? उपवास करके रहा जाता है 1-2 दिन, बहुत नम्र दैन्य, नाम जप, पवित्र। अब यहाँ होटल बुक करवा के धामों में और वे विचार करते हैं, मदिरा पीते हैं, मनमानी आते, तो ये तीर्थ अवगाहन थोड़ी हुआ। ये तो घोर पाप हो गया जो घोर नरकों में ले जाने वाला है। आजकल हरिद्वार, काशी, वृंदावन लोग भाव से तो 2-4 आते होंगे, नहीं तो मनोरंजन करने आते हैं, और गंगा किनारे बैठ करके अपनी मनमानी आचरण करते हैं, खान पान व्यभिचार नाना प्रकार। तो इससे क्या होगा? और पाप दृढ़ हो गया, घोर दुर्गति होगी। तो जब तक पाप की प्रवृत्ति का नाश न हो तब तक तीर्थों के अवगाहन का कोई फल नहीं मिला। इसीलिए भगवान ने कहा है, जो तुम्हारा प्रश्न बहुत सावधानी से सुनना, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपह इमाम। मेरे को वश में करने के लिए तीर्थ अवगाहन, व्रत, नियम, धर्म, ये सब नहीं, एक ही बात है, महापुरुषों का संग। क्योंकि संत संग से प्रवृत्ति जो हमारी गलत है वो त्याग हो जाती है, पाप की प्रवृत्ति का नाश। अब आप एकादशी रहते हो, मनमानी आचरण करते हैं, तो आपकी दुर्गति होगी। आप तीर्थयाटन करते हैं, आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, आप और भी सब, लेकिन मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो आपकी दुर्गति होगी। तो सत्संग के द्वारा बुद्धि का भगवान में लग जाना, इससे बड़ा कोई का फल नहीं है। भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। क्यों? क्योंकि उससे हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है। हजारों लोग ऐसे हैं जो आकर के बताते हैं कि मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सब गंदे आचरण छोड़ दिए और नाम जप करता हूं, आज आपके दर्शन हुए। तो वाणी सत्संग की सुधार पहले कर दिया और मिलाया बाद में आकर के। तो सब तीर्थों के अवगाहन का फल, सब धर्म के कर्म का फल एक ही है कि आपकी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, आपसे पाप आचरण होना बंद हो जाए, तो बात ठीक रहे। नहीं तो क्या फायदा, सब कर रहे हैं और फिर वही पाप आचरण कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारे जो सदग्रंथों का लक्ष्य है वो है भगवान का स्मरण, अखंड स्मृति, हरिशरणम हरिशरणम, राधा राधा राधा। अगर ये है तो सब फल मिल गया, नहीं तो सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं तो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो धर्म कर्म आग लग जाए। जिसमें भगवान के नाम में न प्रेम हो, भगवान के चरणों में न प्रेम हो।